नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेके। मेरा नाम संजीव और आज मैं बात करूंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, मॉड्यूल नंबर 3 में। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, एक और चीज के बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिले। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, और पिछली सदी से इस सदी में क्या चीजें चेंज हुई हैं, किस प्रकार से चैनल टूल्स चेंज हुए हैं कम्युनिकेशन के, और हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम लोग उसको मीट करेंगे। अगर आप 2000 से पहले और सन 2000 के बाद देखें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। बाई तरफ अगर आप देखें तो हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका, इंफॉर्मेशन लेने का तरीका अलग था। बड़े लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास थे और जनरली लेटर के सहारे ही हम कम्युनिकेट किया करते थे। रेडियो के सारे इंफॉर्मेशन, दूरदर्शन उसके बाद शुरू हुआ, लैंडलाइन से काम शुरू हुआ, उसके बाद पेजर पे भी गया। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया करता था। तो कहने का मतलब ये है कि हम सीमित साधनों में काम करते थे, लेकिन 2000 के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति आई कम्युनिकेशन में, और तरह तरह के इक्विपमेंट जो है या सॉफ्टवेयर कह लीजिए या एप्स कह लीजिए वो अवेलेबल हुए। और मोबाइल के आने से तो बहुत ज्यादा क्रांति आ गई। मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। और किसी जमाने में हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज जो था वो माँ बाप और आप कह लीजिए अध्यापक हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे। अब गूगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज बन गया है। रेडियो जो है वो एफएम में कन्वर्ट हो गया। दूरदर्शन के साथ साथ और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, और इसका प्रभाव हम पे पड़ा है। पता नहीं आपने इसको रियलाइज किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे हमारे को इसका पड़ा है। और वही हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे देखें, कैसे महसूस करें और कैसे इसको हैंडल करें। ये जुमले तकरीबन आपने सुने होंगे जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, और इसका रीजन एक ही है कि कहने वाला बात कह नहीं पा रहा है और समझने वाला बात समझ नहीं पा रहा है। तो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, एक गलत फहमी पनप रही है। तो ये चीजें आपने देखी होंगी जब कम्युनिकेशन को ढंग से हैंडल नहीं किया जाता है। ये कुछ कोट है जो ये बताती हैं कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताती हैं कि कम्युनिकेशन अगर सही नहीं हो तो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। सही ढंग से सुनना और उसके बाद जवाब देना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी की बात सुने या किसी का प्रश्न सुने पहले ही आतुर हो जाए प्रश्न देने को। वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब जनरली क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। यही हमारा तकरीबन माध्यम रहता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। और उसमें भी बात करना जो है वो सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि बात करने में हम बड़े माहिर हैं, बड़े हमारे को एक बड़ी सहूलत है। तो बात हम बड़े आराम से कर लेते हैं, इसलिए वो 45% पे है। सुनना भी हम कम पसंद करते हैं हालांकि, लेकिन फॉलोड बाय लिसनिंग, फॉलोड बाय रीडिंग एंड राइटिंग। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में वो है आपकी सेंसेस। सेंसेस जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं उसी को कम्युनिकेशन करती हैं, उसी को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करती हैं। तो ये जो सेंसेस है, आपका देखना, कान से सुनना, स्मेल करना, ये आपके कम्युनिकेशन को बहुत सुधारती हैं और बहुत
आपको सपोर्ट देती हैं जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। अब आए देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है। अगर आपको याद हो, जो भी लगभग 40-45 साल से ऊपर है, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन इन पर्सन बहुत था। इन पर्सन मतलब आपस में मिल बैठ के बात करने का एक बहुत रिवाज फैमिलीज में भी था, ऑफिस में भी था, समाज में पूरा ये एक व्यवस्था थी कि लोग वो पसंद करते थे आपस में बैठ के बात करना। और उसका रीजन बड़ा क्लियर था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं बात मुंह से कर रहा हूं तो आप शब्दों को समझ लें। कई बार मेरे गेस्चर, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होती है आपको बात समझाने के लिए। लेकिन वर्चुअल जब कम्युनिकेशन आया, मोबाइल आया, ईमेल आया, व्हाट्सएप आया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई, तो ये चीजें थोड़ी सी टफ होती गई। तो आज के जमाने में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये बड़ा चैलेंज बन गया है कि हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपने गेस्चर को कैसे मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वेब कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे उसको कन्वे करें। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एप्स के साथ इमोजी भी आते हैं तरह तरह के, जो फीलिंग आपकी को हेल्प करते हैं फीलिंग को दिखाने में। कमांडिंग टोन, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे फादर मदर या टीचर्स, उनकी टोन बड़ी कमांडिंग रहती थी। यू डू दिस, यू डू दैट। पॉलिटिशियंस जो थे, बड़े बड़े लीडर्स जो थे, उस टाइम सिचुएशन कुछ ऐसी थी, स्टालिन, मुसलिनी, आप हिटलर, इन लोगों की बात कीजिए तो एक बड़ी एक कमांडिंग टोन थी। हमारे देश में भी आजादी से पहले हमें वो काम करना पड़ता था जो अंग्रेज लोग बोलते थे कि यू डू दिस, यू डू दैट, कोई सवाल नहीं, सवाल मत पूछो। लेकिन आज के जमाने में जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका रीजन है कि उनका नॉलेज बढ़ रहा है, और नॉलेज बढ़ने से थोड़ा एक जिज्ञासा रहती है, और जिज्ञासा होने के कारण जो है आप सवाल पूछते हैं। तो हमारे घरों में भी हमारे बच्चे हमको आज सवाल पूछते हैं, डिस्कशन होता है। तब जो कम्युनिकेशन है वो वन साइडेड नहीं रह गया है कि आप ये कीजिए और वो कीजिए, लोग रीजन पूछते हैं। लिमिटेड टाइम 24/7, आप देख लीजिए, कभी भी अपना फोन खोल के देख लीजिए, कम्युनिकेशन 24/7 चल रहा है। आपके व्हाट्सएप आ रहे हैं, आप ईमेल कर रहे हैं, कोई टाइम का हिसाब किताब नहीं रहा है। जब जागो तब आपको कुछ ना कुछ न्यूज मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आप हमेशा है, जबकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो लिमिटेड टाइम रहता था। ज्योग्राफिक सेंट्रिक, पहले जो भी घटनाएं होती थी बड़ी ज्योग्राफिक सेंटर थी। आज कुछ भी कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में इमीडिएटली पता लग जाता है। तो स्पीड भी इससे बड़ी है, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या है, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं दूसरी कंट्रीज की, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो बहुत तुरंत ये चीजें हो जाती हैं। लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज, पहले जैसे मैंने कहा लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज था, वेरियस सोर्स ऑफ नॉलेज है। गूगल उसमें से एक बहुत बड़ा नाम है। स्लो था प्रोसेस सारा कम्युनिकेशन का, अब स्पीड के साथ होता है। लोग बाग इमीडिएटली, आप रुक नहीं पाते या रोक नहीं पाते अपने आप को। जब कोई भी मैसेज आपको व्हाट्सएप पे आता है, इमीडिएटली उसका आंसर देना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा एंगेज हो गए हैं। आप मतलब आपके हाथ से, अगर फोन आपके हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। ये बहुत सारा एक बदलाव आप में आया है, जो कई बार आपने नोटिस नहीं किया है, जाने जाने में आपने देखा नहीं होगा, लेकिन ये चीजें आपके बिहेवियर में आ चुकी हैं अभी। व्हाट इज कम्युनिकेशन, अगर थोड़ा अंदर झांक के देखें तो एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग। अब है क्या, सीधी सी बात है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फर्क है कि ठीक है, आप जो भी शेयर कर रहे हो, क्या दूसरे आदमी को वो समझ आ रही है क्या? क्या आपका जो पर्पस है और आपकी जो इंटेंशन है वो फुलफिल हो रही है? आप कुछ कहना चाहते हैं, अगर वो दूसरे को समझ नहीं आ रही है जो आप समझाना चाहते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। इसलिए गलत फहमियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। और इसलिए कई बार बहुत ज्यादा बोलते हैं समझाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके शब्दों का प्रयोग क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी टोन क्या है। अगर आप पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो आपका गेस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन जो है उसका एक निशानी है। आप जितने भी पॉलिटिशियंस देखेंगे, बॉलीवुड के स्टार्स देखेंगे, सिनेमा में देखेंगे, तो एक आपने बहुत सारे
मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज कंपनीज के, घर में देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को जो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करती हैं, उन्हें समझ आता है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत साफ सुथरा है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है, इंक्रीजेस एंगेजमेंट, क्योंकि जब भी आप मेरे को बात करते हो मैं उसमें लिप्त हो जाता हूँ, मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ और मेरी समझ में चीजें आती हैं, इसलिए एंगेजमेंट मेरी, मैं बार बार, आप देखिए, आप वीडियोस में वही कम्युनिकेशन सुनते हो या वही वीडियोस आप देखते हो जिसमें आपको डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी है, क्रिस्प है, सीधी बातें समझ आ रही है, सिंपल वे में आपको बात समझ आ रही है। अब इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं, आप घर में रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनते हैं, आप वाइफ से, बच्चों से, ऑफिस में बड़े कलीग से आपके रिलेशनशिप बनते हैं, आपकी क्लैरिटी है, डायरेक्शन एकदम फास्ट हो जाती है। आप जैसी बात आपने की, क्या आपके कम्युनिकेशन में बड़ी क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, विजन है, मिशन है, तो क्या होता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन एकदम फास्ट हो जाता है। और जब इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है ना कोई, तो क्या होता है, इंप्रूव होती है उससे प्रोडक्ट, वेस्ट नहीं है कोई टाइम। आपने मुझे अभी कहा और मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया, क्लैरिटी। लेकिन जहां पे लोग बात कह नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, गोलमोल बात करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरली है, अगर आपका क्रिस्प है, बात को आपने समझा, सुना और उसके बाद अपना निर्णय दिया, तो नेचुरली है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो इमीडिएटली सॉल्व करेंगे, आप क्विक सॉल्व करेंगे, आपको कैपेबिलिटी रहेगी। बेटर रिस्पॉन्स, डेफिनेटली आप अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं अगर अच्छा कम्युनिकेटर अगर है। क्या क्या कम्युनिकेशन टूल हम लोग यूज करते हैं, जैसे पहले हमने देखा पर्सनल लेवल पे 1-to-1 है, लेटर्स हैं, फोन, मोबाइल, ये जो चीज है, ईमेल, एसएमएस, सोशल नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इसमें बहुत सारी गलत फहमियां आपने देखा ही होगा, रोज देखते हैं आप, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे बहुत सारे बवाल होते हैं। ईमेल पे जब हम कॉर्पोरेट में अपना ईमेल लिखते हैं अपने क्लीग्स को, बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलो ठीक है, लेकिन जब गलत फहमी हो जाती है, कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू हैव यूज रॉन्ग वर्ड्स और कुछ ऐसा गलत लिख दिया आपने, जिस जो आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आप लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं कर पाए या उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए ठीक ढंग से, तो वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि लिखने से पहले, बोलने से पहले सोचें कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसे मैं अपनी चीजें दूसरों को कन्वे कर रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आप बोले, तो इन चीजों पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि आप लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, आपकी टोन क्या है, फीलिंग क्या है। आप जब बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं अपनी टीम से, लेकिन आप फीलिंग जो है वो बड़ी सैड फीलिंग है, राइट, तो वो जेल नहीं कर पाएंगे आपके कम्युनिकेशन के साथ। बॉडी मूवमेंट क्या है, आपकी डायलॉग डिलीवरी क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं कि जितना भी अच्छे लीडर्स होते हैं या कंपनीज में टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, या कह लीजिए जो अच्छी इंडस्ट्री के हीरोज हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, उसमें डायलॉग डिलीवरी बहुत जरूरी है। कितने अच्छे ढंग से आप बात कह सकते हैं किसी को, और ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी लैंग्वेज का मास्टर होना है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छे शब्दों को, किताबें, बुक्स पढ़ते रहिए तो अच्छे अच्छे शब्द आते रहते हैं, उनको आप रिप्लेस करते रहते हो, उनको आप यूज करते रहते हो। लेकिन अगर आप हिंदी में स्ट्रांग है तो हिंदी में आप जरूर कीजिए, अपनी बात कहिए ताकि लोगों को समझ सके। अगर इंग्लिश में स्ट्रांग है तो इंग्लिश में कहिए। कहने का मतलब है कि जो माध्यम है भाषा का, उसको अपने मुताबिक चूज कीजिए, ऑडियंस के हिसाब से चूज करके उसको आगे बढ़ाइए या उस पर काम कीजिए। इस ढंग से अगर आप देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, फीलिंग, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, तो अगर आप पर्सनल, लेटर, मोबाइल, ईमेल, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे लैंग्वेज पे जोर बढ़ता जा रहा है, फीलिंग, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज कम होता जा रहा है। क्योंकि फीलिंग, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज तभी काम आता है जब आदमी सामने बैठा हो या देख रहा हो या इन पर्सन हो। अगर आप मेल लिख रहे हैं तो मेल्स में, मोबाइल में अगर आप में माहिर नहीं है, आप कैसे मॉड्यूलेशन करनी है, कैसे आपको फीलिंग आपको दिखानी है, प्रकट करनी है, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई भी माध्यम यूज करें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिख रहे हैं,
तो मैसेज जो आप कहना चाहते हैं उसका वही मीनिंग निकल रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी मैसेज लिखना चाहते हैं, जल्दी बात अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसका कुछ और भी मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें मैंने यही चीज कहा है कि वोकेबलरी अपनी बढ़ाएं। वोकेबलरी का मतलब ये नए नए शब्दों का प्रयोग करें, नए नए शब्द का भंडार अपने दिमाग में रखें ताकि आप ऑल्टरनेट यूज कर सकें उनको। कमांड ओवर लैंग्वेज, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या ब्लेंड ऑफ ऑल दीज लैंग्वेज, तो उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि लोग आपकी बात समझ सकें। हमें भाषा को नहीं समझाना है, हमें भाषा के माध्यम से अपनी बात कहनी है, राइट। तो भाषा की मास्टरी अगर नहीं भी है आपकी, तो आप ये देखिए कि मैं कैसे ब्लेंड करके दो भाषाओं को अपनी बात कह सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स आना बड़ा जरूरी है। एनर्जी लेवल आपका क्या है, पॉज कैसे दे रहे हैं आप, टोन कैसे दे रहे हैं आप। बहुत जगह अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपने ऑफिस में, मीटिंग्स में, आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कम्युनिकेशन तो आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है, हमेशा आप बात ही करते रहते हैं। सुबह जागने से उठने के बाद और शाम को सोने से पहले आप बात ही करते रहते हैं, और कई तरीकों से आप बात करते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, वर्बल मुंह से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन, जब आप बात कर रहे हैं और खासकर टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन लीजिए दूसरा आदमी आपकी बात सुन रहा है, वो एंगेज है कि नहीं है, या आप वन साइडेड बोलते चले जा रहे हैं, दूसरा आदमी आराम से सो गया है या उसको मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। तो ये कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ ऑल सेंसेस इफेक्टिवली, अपना गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सेंसेस का मतलब ये है कि सुनिए, आप दूसरों को सुनिए, ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया और अपनी बात कहने लग गए। और बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही बात कह रहे होते हैं, तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो यहीं पे मैं आज का ये वीडियो समाप्त करूंगा, और इसी ढंग से नए नए वीडियोस लेके आप तक हाजिर होऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके आप मेरे वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।